सभी से जय श्री राम। आज मैं जगत गुरु रामललाचार्य श्री मानसपेट खजुरीताल सतना मध्य प्रदेश से आप सभी से मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो इस समय आदि पुरुष फिल्म पूरे देश में दिखाई जा रही है, इसके द्वारा हमारे सनातन धर्म में चलने वाले लोगों के लिए घोर संकट उत्पन्न होगा। आज के कई वर्षों पहले इस फिल्म को या फिल्म का जो साधन जुटाया गया था वह मात्र एक मनोरंजन के लिए ही फिल्मों को फिल्मांकन किया जाता था, जिसको सबसे पहले फिल्म हरिश्चंद्र के माध्यम से सारे समाज को दिखाई गई थी और सारे लोगों को एक मनोरंजन का साधन, चारित्रिक शिक्षा, जिससे कि सारे लोगों में एक चरित्र का निर्माण हो सके और मनोरंजन का साधन बन सके। लेकिन आज यहाँ तक देश की स्थिति पहुँच गई जिसको सोच करके भी हमें घोर दुख उत्पन्न होता है। और सनातन धर्मावलंबी जितने भी भाई बंधु माताएं बहनें हैं, वैष्णव जन हैं या कि कोई भी जो सनातन धर्म के हैं, वह सभी को घोर वेदना हो रही है कि रामायण में आदि पुरुष जैसे फिल्मांकन करके और सारे समाज को आप क्या देना चाहते हैं। ओम राउत जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि कम से कम सबसे पहले आप तो रामायण पढ़िए और रामायण पढ़ने के बाद में आप जानिए कि राम कहते किसे। राम कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं है, राम का कोई पर्सनल एक जीवन नहीं है जिसको आप किसी तरह से फिल्मांकन करके सारे समाज को दे देंगे। भाई साहब, आपको शर्म आना चाहिए कि आज के हिसाब से आप रामायण बना रहे हो। आपका सीना फट जाना चाहिए वेदनाओं से कि राम की वेशभूषा, राम के द्वारा जो आपने संवाद प्रस्तुत करवाए हैं, रावण के द्वारा संवाद प्रस्तुत करवाए हैं, हनुमान जी के द्वारा प्रस्तुत करवाए हैं, लक्ष्मण के द्वारा प्रस्तुत करवाए हैं, उनको एक बार आप झांकिए तो क्या बोलवा रहे हो। आज के समय से के हिसाब से रामायण का निर्माण नहीं हो सकता। रामायण के हिसाब से आज का समय निर्माण करना होगा, तब राम राज्य की स्थापना होगी और अपने जीवन में सुख शांति उत्पन्न होगी। उस काल का, जिस काल के रामायण को आप दिखा रहे हो, उस काल का रावण भी इतना दुष्प्रवृत्ति वाला प्राणी नहीं था जितना कि आप इसमें दिखा रहे हो। लोगों के संवाद, उनकी वेशभूषा, उनकी चर्चा, राम का ऐसा जीवन था जिससे करोड़ों वर्षों से लेके आज तक लोग शिक्षा ले रहे हैं। उनकी चाल से शिक्षा ले रहे हैं, बैठने से शिक्षा ले रहे हैं, नज़रों से। रामायण पढ़ करके देखिए तो कि उनकी नज़रों का क्या वर्णन है, उनके सौंदर्य का क्या वर्णन है। आज के हिसाब से रामायण को करने की जरूरत नहीं है। रामायण के हिसाब से आज के समय को निर्माण करिए और देश की गरिमा को खत्म मत करिए, देश की गरिमा में वेदना मत पहुंचाइए। आप जैसे लोगों को ही मैं कहता हूं कि आप लोग राक्षस हैं और आप वो लोग राक्षस हैं जो कि रावण से भी गए गुजरे हैं। सरकार से तो मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों पर बैन लगना चाहिए और ऐसे लोगों पर कठोर दंड भी देना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ को छेड़ने का एक घोर प्रयास किया है। धर्म ग्रंथ को अगर छेड़े जाएंगे तो सारे समाज में अनीति फैल जाएगी। महाभारत और रामायण, गीता, भागवत, ये सारी चीज समाज को एक सूत्र में बांध के रखते हैं, एक जगह पर बैठाते हैं, एक जगह पर सभी को संकलित करते हैं। रामायण को अगर निकाल दिया जाएगा, रामायण को दूसरी प्रवृत्ति से अगर दिखाया जाएगा तो संबंध की स्थापना कहाँ से करोगे। भाई बहन, माता बहनों को किसको समझोगे आप, पति पत्नी के व्यवहार को कैसे समझाओगे। राम का वो जीवन नहीं है जिस जीवन में आज आप जी रहे हैं। राम का जीवन वो है जिससे कि चारों वर्ण के लोग, चारों धर्म के लोग, हर व्यक्ति को एक सीख मिलती है। सन्यासी भी शिक्षा लेता है उससे, ब्रह्मचारी भी शिक्षा लेता है, गृहस्थ का जीवन तो है ही है, वानप्रस्थी भी शिक्षा लेता है। राम का जीवन केवल एक साधारण पति पत्नी का जीवन नहीं है जिसको कि आप एक फिल्मांकन करके और जैसा चाहोगे मनमाना तरीके से आप कर रहे हो। आज करोड़ों लोगों की आस्था पे आप कितनी ठेस पहुंचा रहे हैं। मुझे तो इतनी वेदना हो रही है, मुझे नहीं पूरे देश को वेदना हो रही है। सनातन धर्म को, सनातन धर्म में चलने वाले लोगों को आप पता नहीं क्या दिखाना चाहते हो और क्या करना चाहते हो। आप अपने आप पे फिल्मांकन करिए। आप दुनिया में जो फिल्म दिखा रहे हैं, समाज की चीज़ें दिखा रहे हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। आज तक हमने कभी नहीं बोला या सनातन धर्म के किसी व्यक्ति ने नहीं बोला आप क्या दिखा रहे हो। लेकिन हमारे धर्म पर अगर छेड़खानी आप करोगे तो आपकी खैरियत नहीं है, आपके लिए कल्याण नहीं है।
हम आपसे अभी भी निवेदन करते हैं कि इसको तत्काल बंद करिए, और सरकार से मेरी विशेष अपील है कि इसे तत्काल अभी बैन किया जाए, क्योंकि सरकार में भी सनातन धर्मी ही लोग बैठे हुए हैं, कोई दूसरे धर्म के लोग नहीं बैठे हैं। जो रामायण हमारा सदग्रंथ, वेदों जैसे पूज्य, वेदों जैसे आज लाखों लोगों को जिससे रोजगार मिल रहा है, लाखों लोग राम के चरित्र को गा करके दुनिया में एक भाईचारे की स्थापना कर रहे हैं, राम भरत का प्रेम दिखा करके दुनिया के लोगों को एक सीख दे रहे हैं। अगर किसी बच्चे में कोई अच्छा गुण हो जाता है तो राम की समता दी जाती है कि तू तो राम जैसा है। क्या आप इस फिल्मांकन के आदि पुरुष को दिखा करके राम की तुलना करोगे? क्या आज के बाद में आप राम जैसा ये आदि पुरुष दिखा करके, इस राम को दिखा करके आगे चलने वाले को लोगों को गुमराह आप नहीं कर रहे हो? क्या आप ये नहीं दिखा रहे हो कि आप राम ऐसे थे, कि भरत ऐसे थे, कि लक्ष्मण ऐसे थे, कि हनुमान जी ऐसे थे? हनुमान जी को जानते क्या हो? आपने इतना गंदा संवाद प्रस्तुत किया है रावण के सामने। अरे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ऐसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम से भाषा का क्या प्रयोग करवा रहे हो आप? आज की भाषा से रामायण का निर्माण नहीं होता है। रामायण की भाषा से आज के लोग का निर्माण करिए और आज भाईचारे को स्थापित करिए। तो मैं विशेष ओम राउत जी से, जहाँ भी हैं आप, मेरी अगर आवाज़ को आप सुन पा रहे हैं या आपके लोग सुन पा रहे हैं, तत्काल इसके लिए आप बैन करिए, नहीं आने वाली पीढ़ियाँ कभी भी आपको क्षमा नहीं करेंगी और आपके पूर्वज तो क्षमा करेंगे ही नहीं। और जितने भी श्री सनातन धर्म परिवार के लोग हैं, उनसे मैं विशेष आग्रह करता हूं कि किसी भी परिस्थिति में इस फिल्म को आप ना देखें, बच्चों को ना दिखाएं, क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, निर्णय करने की उनमें क्षमता नहीं है। उनके सामने चारित्रिक अगर शिक्षा नहीं दी गई, चरित्र का उनका अच्छा निर्माण नहीं हुआ, तो माता पिता की सेवा, भाई की सेवा, भाईचारे की भावना या कि संगठित परिवार कभी भी नहीं रह पाएगा। मात्र परिवार को चलाने की एक ही जगह है, एक ही धर्म ग्रंथ है, वो है रामायण, जिससे कि पारिवारिक शिक्षा और समाज की शिक्षा मिलती है। इसलिए मेरा विशेष आग्रह है कि सनातन धर्मावलंबी कोई भी इस फिल्म को ना देखे, ना देखने से ही हमारा कल्याण है, और हमारे परिवार के लोग बिल्कुल भी ना देखें। जय श्री राम।